इजराइल और हमास के बीच बीते 7 महीने से अधिक समय से जंग जारी है। इस बीच इजराइल लगातार गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। हमास की इजराइल के साथ जारी जंग के बीच इजराइल के 2 कट्टर प्रतिद्वंदी हमास और फतह साथ आ गए हैं। गाजा में युद्ध के बीच एकजुटता दिखाते हुए फतह और हमास समेत 14 फिलिस्तीनी समूह चीन की मध्यस्थता में हुई एक बैठक में एक साथ आए हैं। इस दौरान आपसी मतभेदों को खत्म करने और फिलिस्तीनी एकजुटता को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से संकल्प लिया गया। चीन के विदेश मंत्री ने इस दौरान हमास और फतह के बीच ये सुलह कराई है। चीन ने इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इन गुटों के नेताओं से मुलाकात की है और कहा है कि समझौते पर हस्ताक्षर फिलिस्तीन मुद्दे के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। हमास और फतह दोनों एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी समूह हैं। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास, फतह और 14 अन्य फिलिस्तीनी संगठनों ने बीजिंग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। माना जा रहा है कि गाजा में हमास और फतह अब मिलकर शासन करेंगे। हालांकि दोनों पक्षों में हुए समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाने का प्लान बना रहा है। इजराइल को रोकने के लिए इसे चीन की एक नई रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। चीन इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। अपनी ताकत बढ़ाने और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मिडिल ईस्ट में चीन की एक और बड़ी चाल है। चीन इस इलाके में अमेरिका और इजराइल के विरोध में खड़े संगठनों को एकजुट करने की चाल चल रहा है। इससे चीन अमेरिका को इस इलाके में फंसा सकता है और ताइवान से अमेरिका का ध्यान हटा सकता है। इस बीच हमास और फतह के बीच घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की खबर सामने आने के बाद दुनिया में हंगामा मच गया। खासकर अमेरिका और इजराइल इस खबर से सबसे ज्यादा आश्चर्य में है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम पर सहमति कायम होती नजर आ रही है। इस बीच सबकी नजरें इजराइल के अगले कदम पर है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।